हेलो भक्तजनों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तारा रानी की कथा, माता जागरण कथा। राजा स्पर्श माँ भगवती के बहुत भक्त थे और रात दिन महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम सभी साधन दिए थे। उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी, तो वह माँ से पुत्र की प्रार्थना करते थे ताकि वे संतान का सुख भोग सकें, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो, उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वे तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त हो गईं और उनको इसके बाद राजा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, यह कन्या साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर पर एक और कन्या का जन्म हुआ। पंडितों ने जब उसकी कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा। उस समय ज्योतिषियों ने अनुमान लगाकर बताया कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर पे जन्म लिया है, पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे भी मृतलोक में भ्रमण करके देखेंगी कि मृतलोक में मनुष्य किस तरह से रहते हैं। दोनों ने मृतलोक में आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना है, अतः वह बाजार जाकर फल ले आई। रुक्मन बाजार जाकर फल लेने गई तो वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसे के तो पकौड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिए। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दिया कि वह निम्न योनि में जाएगी और मछली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाती रहेगी। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव और घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता के पाप से छुटकारा पाने के लिए एक यज्ञ किया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा, यदि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने पर शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। वह छिपकली जो पूर्व जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, बहन के श्राप के कारण छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी।
त्याग और परोपकार की भावना से वह भंडारा होने तक का दीवार पर चिपकी समय प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की और उसे सब योनि में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो, अतः अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, उसे मरवा दें। राजा बोले कि लड़की को मारना पाप है, वे पाप का भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी जड़वा दे और संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में बहा दे। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई भी लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्या वध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने संदूक खोला, सोने चांदी के साथ अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अपनी संतान के समान ही पति-पत्नी दोनों प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने लगी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। राजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, वो एक भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती थी। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो देवी की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि माता वैष्णो देवी सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा, यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वह माता का पूजन और जागरण कराएगी। माता ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे माता यानी चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब हाल कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा, उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है।
इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया और मन में निश्चित किया, बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही आकर पंडित से कहा कि उसे अपने घर माता का जागरण करना है। पंडित जी बोले कि वे वहीं 5 रुपये देकर जाएं। पंडित जी उसके नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। क्योंकि वह एक नीच जाति की स्त्री है, इसलिए वे उसके घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं। अतः इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि माता रानी उसके जागरण में पधारें, यदि महारानी उसके जागरण में पधारें तो वे स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब बात कर सुनाई। तारामती ने जागरण में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। जिस समय रुक्को पंडितों से यह बात करने के लिए गई, महारानी की जागरण में आएंगी, उस समय सेन नाम का नाई वहां मौजूद था। उसने सब सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर बोला। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती हैं। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि वह जागरण में शामिल हो सके। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रूमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उन्हें मार्ग में रानी का कंगन और रूमाल दिखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख लीं और जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचे और चुपचाप बैठकर सब देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि उन्होंने वह प्रसाद क्यों नहीं खाया। यदि रानी प्रसाद नहीं खाएगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि पंडितों ने प्रसाद दिया है, वह उन्होंने महाराज के लिए रख लिया था, अब उन्हें उनका प्रसाद दें। प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की तरफ चल दी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, रानी से नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब वे उन्हें अपने घर में कैसे रखें। रानी ने तो कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा है। जो प्रसाद वे अपनी झोली में राजा के लिए लाई थीं, क्या उसे खिलाकर वे राजा को भी अपवित्र करना चाहती हैं। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे फूल, नारियल, चावल, सुपारी आदि दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस चकमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई। तब रानी ने बताया, आपको प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना चाहिए। आप अपने पुत्र रोहित और अश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे।
राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहित और अश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची घटना और श्रद्धा और विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र और अश्व भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे रानी के आचरण में अति प्रसन्न हैं। उसके धन्य भाग हैं जो वे उसे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हैं। आयु सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, रुक्मणी, भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता। बोलो वैष्णो देवी माता की जय।